children, myself Vaishali Agarwal and I am your science teacher, and today we are going to start our chapter number 2, this part 1, जिसका नाम है माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉई, एंड टुडेस टॉपिक इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। आज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का हिंदी में मीनिंग देखें तो हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव, माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब हम हमारे आसपास कई सारे पेड़ पौधे, एनिमल्स सब देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। तो जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं या जिनको हम हमारी नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिनको देखने के लिए हमें किसी उपकरण की जरूरत होती है, जैसे कि हो गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उनको देख सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास इतनी हाई एडेप्टेबिलिटी होती है, तो वो हर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को जीवित रख लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में, एयर में, वाटर में सब दूर को पाए जाते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस की इनसाइड बॉडी में भी होते हैं, एनिमल्स की भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड ऑन इन डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो फाउंड पाए जाते हैं डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में भी वो पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है इन दिस ग्रुप में। तो बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ, एल्गाई एंड वायरस हो गया। अब इसके बाद हमने देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, मतलब लाभ देने वाले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ह्यूमन की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसको हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया है, एक तो फ्रेंडली वे में और एक हार्मफुल वे में। एक तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया और एक हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। तो आज हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गया सबसे पहले फर्स्ट मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सबसे पहले कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए तो हमको ऑलरेडी पता है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मिल्क जो होता है टर्न होता है कर्ड में बाय बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस से जो है मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में। when this bacteria are mixed well in milk, जब ये जो बैक्टीरिया है मिक्स्ड होता है मिल्क में, और तो क्या करता है? मल्टीप्लाई करने लग जाता है मिल्क में और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। आफ्टर द फॉर्मेशन, अब जब कर्ड बन जाता है तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं कूलर प्लेस पे, ताकि कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो जो दही है, कर्ड है, वो खट्टा हो जाएगा, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। तो बैक्टीरिया से हम और भी क्या बना सकते हैं? कई सारे आइटम बना सकते हैं, जैसे कि हो गया चीज, हो गया पिकल, हो गया एंड मेनी अदर फूड आइटम्स हो गए। अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि 1 किलो हम मैदा लेंगे, उसमें कुछ शुगर डालेंगे और उसमें गर्म पानी डालेंगे और एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर डालेंगे और उसका एक सॉफ्ट डव बना लेंगे और उसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। फिर आफ्टर 2 आवर्स हम देखते हैं तो वो जो डव बनाया था ना हमने, वो बहुत ज्यादा फूल गया। तो वो फूल जाता है किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब यीस्ट का यूज क्या किया जाता है? तो यीस्ट का यूज ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। अब यीस्ट क्या करता है? शुगर को ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसी वजह से जो डव होता है वो क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। इट मेक्स केक्स, और यही क्या करता है? केक, पेस्ट्रीज और ब्रेड को लाइट और स्पॉन्जी बना देता है। अब इडली एंड डोसा हम घर में जो मिक्स से बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? दाल एंड राइस से बनाते हैं। ईस्ट सेल प्रेजेंट इन द एयर, और जो ईस्ट सेल होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है, फर्मेंट करती है मिक्सचर के साथ एंड मेकिंग इट सोर एंड फ्लफी, और उसको खट्टा और फ्लफी बना देती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, साइट्रिक एसिड आदि चीजों को बनाने के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब जो प्रोसेस होती है ना शुगर की, जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक जीके का क्वेश्चन आ गया। जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि लुईस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। तो लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस, एंड कब किया था? 1857 में। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है
वो हम आगे बढ़ेंगे आगे वाले लाइन में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, हम कई सारे मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, लाइक एंटीबायोटिक कैप्सूल हो गया, टेबलेट हो गई, इंजेक्शन हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है मेडिसिन का। अब जो ये मेडिसिन होती है ना, ये क्या करती है, स्टॉप और किल कर देती है ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सच मेडिसिन आर एंटीबायोटिक्स, और इन्हीं मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स कैसे बनी होती है, तो फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया से बनी होती है। एंटीबायोटिक्स लाइक बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है, उसमें से कुछ के नाम दे रखे, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओडियामाइसिन, ये जो है ये हमें बैक्टीरिया से मिलती है, प्राप्त होती है। अब पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस, पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन जो है वो हमें ऑब्टेन होती है फंगस पेनिसिलिन नोटेटम से। अब एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वेरियस प्लांट्स डिजीजेस। अब जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो प्लांट की कई प्लांट की डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी यूज की जाती है। अब यही क्वेश्चन आ गया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, किसने डिस्कवर किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, और इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। अब हम एंटीबायोटिक्स के लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स हमें तभी लेनी चाहिए जब हमें डॉक्टर एडवाइस करें, हमें डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। और एंटीबायोटिक्स हमें तभी लेनी चाहिए जब हमें उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, अननेसेसरीली नहीं लेनी चाहिए। अगर हम लेते हैं तो जो हमारी बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो उनको किल कर देती है एंटीबायोटिक्स। इसलिए हमें जब बहुत ज्यादा नीड हो उस एंटीबायोटिक की तभी हमें उसको लेना चाहिए, अदरवाइज हमें इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा वेकिन। तो वेकिन बनाने के लिए भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, these days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and animals from several diseases। इन दिनों में जो है वैक्सीन का बहुत बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, के लिए कि ह्यूमन और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी बीमारियों से। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस लाइक कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन बनी है। स्मॉल पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे इनकी सारी की वैक्सीन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्या हो गया कि हमारी कंट्री में जो कॉमनली यूज किया जाता है वैक्सीन है वो है डीपीटी फॉर डिप्थीरिया। अब ये क्या हो गया, पाइटोसिस हो गया एंड टिटनेस हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, बीसीजी हो गया, टाइफाइड वैक्सीन हो गया एंड मीजल्स वैक्सीन हो गया। ये सारे वैक्सीन हमारे इंडिया में कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर किया था, तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन डिस्कवर किया था 1798 में। कब किया था, तो 1798 में। तो ये हमारे आज के टॉपिक में हमने 3 जीके क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। इंक्रीजिंग, अब आया है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी जो प्रोटीन होता है एनिमल्स और प्लांट की बॉडीज में, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया। अमोनिया में वो प्रोटीन जो होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है बाय बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट होता है। और अमोनिया जो है एक्ट करता है अपॉन बाय अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया के साथ, और कन्वर्ट करता है उनको नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में, विच इंक्रीज, और वे जो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स होते हैं ये इंक्रीज करते हैं सोइल की फर्टिलिटी को। और सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। अब जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन से एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, और उससे क्या होता है कि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो इसी प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। अब क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, अब ये इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, तो कलेक्ट, हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी यहाँ पे कर भी सकते हैं इसको, तो कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम हाउसेज एंड गार्डन। हमको वेस्ट प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमको घर से या घर और गार्डन से कलेक्ट करना है, उनको एक गड्ढा खोदना है और उसको उसमें प्लांट इनिट कर देना है, वेस्ट ऑफ प्लांट्स इनिट, उसके अंदर डाल देना है सारे वेस्ट प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, सबको उनके गड्ढे के अंदर डाल देना है। कवर दिस पिट बाय सॉइल, और उस गड्ढे को सॉइल से कवर कर देना है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द वेस्ट प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैज बीन डिकम्पोज्ड एंड हैज बीन कन्वर्टेड टू मैन्यूर। और कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो वेस्ट प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो डिकम्पोज हो गए हैं और मैन्यूर में कन्वर्ट हो गए हैं,
हाउ डिड दिस हैपन, अब ये ऐसा क्यों कैसे हुआ, तो द वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। जो वेस्ट प्लांट्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स ये जो थे ना, ये कन्वर्ट हो गए मैन्योर में, किसकी एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से। तो अब समझ में आया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो स्क्वेंजर्स होते हैं, स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ मरे हुए एनिमल्स का मांस खाते हैं। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी एक स्क्वेंजर्स का की तरह ही काम करता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी हमने सड़े हुए जो खराब थे उनको हमने वो कर दिया, तो उससे क्या हो गया, मैन्योर तैयार हो गया। तो जैसे कि स्क्वेंजर्स क्या करते हैं कि मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, तो उससे क्या होता है, एनवायरमेंट क्लीन होता है। इसी प्रकार से जो माइक्रोब्स भी होते हैं, तो ये सड़े हुए प्लांट जो बिल्कुल जिनकी प्लांट की डेथ हो जाती है उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो दी सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फिर सब्सटेंस बना देते हैं, कन्वर्ट सब्सटेंस बना देते हैं। तो सब्सटेंस क्या हो जाता है, फिर दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स यूज कर लेते हैं। तो इस टाइप से ये एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। थैंक यू।